Hello students, I hope that you have all solved your worksheet 1 which I had given to you. So today we are taking up the solutions of that worksheet. Let's get started students. So here we have first of all editing. Correct the error in each line except the first line. Students, it is very necessary to read the entire question and इसके बाद it is very necessary कि पूरा पैराग्राफ आप full stop तक at least read कीजिए. Read up to the first full stop. So this is not to say that there were no limits on how fastly a human being can run or how many weight a person may lift or how well one can do a particular task. तो जैसे आपने देखा स्टूडेंट्स, मैंने पूरा फुल स्टॉप तक रीड किया है. आई हैव रेड द फर्स्ट 5 लाइन्स अप टू द फुल स्टॉप. फिर मैं उसमें से एरर्स निकालूंगा. जैसे मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में भी कि लॉजिक से इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, राइट? तो यहां पे अभी सबसे पहली लाइन जो है उसमें कोई एरर नहीं है. अब सेकेंड लाइन में इनकरेक्ट वर्ड एंड करेक्ट वर्ड लिखना है. तो लाइन 2 के अंदर दिस इज नॉट टू से देयर वर नो लिमिट्स ऑन हाउ फास्टली, फास्टली नहीं आएगा, फास्ट आएगा. तो ये एडवर्ब का फॉर्म है जिसको रॉन्ग लिखा गया है. करेक्ट? तो इंस्टेड ऑफ फास्टली इट शुड बी फास्ट. हाउ फास्टली अ ह्यूमन बीइंग कैन रन और हाउ मैनी वेट. हाउ मैनी वेट नहीं, वेट जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है. तो हाउ मच वेट, मैनी की जगह पे मच होगा. फिर मच वेट अ पर्सन कैन लिफ्ट, क्योंकि ऑलरेडी पहले जो मोडाल आ चुका है वो कैन है. तो यहां पे मे की जगह पे कैन. इसके एक लाइन पहले जो था उसमें मोडाल कैन था, तो यहां पे भी मोडाल कैन आएगा. दो अलग अलग मोडाल एक लाइन में नहीं आते. और हाउ वेल वन कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क. हाउ मच वेट अ पर्सन कैन लिफ्ट और हाउ वेल वन कैन डू a particular task. The point is, we really know what these limits are. So this की जगह पे these आएगा. की जगह पे the, अ पर्टिकुलर टास्क की जगह पे द पर्टिकुलर टास्क, क्योंकि पर्टिकुलर टास्क है तो उसके आगे द लगेगा. द पॉइंट इज वी रियली नो व्हाट दीज लिमिट्स आर. दिस लिमिट नहीं, दीज लिमिट्स. फिर देयरफॉर फ्यू ऑफ अस नहीं, मेनी ऑफ अस आएगा. Too often set our individual limits far below. What we could actually achieve. This is again a adverbial error. तो स्टूडेंट्स ये है एरर्स सेकेंड लाइन से लेके लास्ट लाइन तक. बराबर? क्वेश्चन 1 के सेकेंड लाइन से लास्ट लाइन तक के एरर्स. Now we are taking question 2.
इसके अंदर इनकरेक्ट एंड करेक्ट। अब इसमें ओशियंस हैज बीन स्कैवेंजर्स। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। ओशियंस है तो उसके साथ हैव आना चाहिए क्योंकि प्लूरल है, तो हैज की जगह पे हैव आएगा। ओशियंस हैव बीन स्कैवेंजर्स। अब ये पैराग्राफ के अंदर देखिए चारों लाइंस में एरर करेक्शन है, कोई भी लाइन सॉल्व नहीं है। बिसाइड्स क्रैब्स, बिसाइड नहीं, बिसाइड्स। So besides crabs, lobsters, shrimps and sharks, many more. Much more की जगह पे many more आएगा। Many more are members in the sea, नहीं, of the sea, of the seas। तो यहाँ पे पहला एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, दूसरे एरर के अंदर प्रेपोजिशनल एरर है, फिर यहाँ पे मच और मैनी ये एडजेक्टिव का एरर है, और ये अगेन प्रेपोजिशन का एरर है। क्वेश्चन 3, करेक्ट द एरर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। इसके अंदर भी कोई लाइन सॉल्व नहीं है। अ सर्टेन मैन प्लांटेड अ रोज और वाटर्ड इट, और नहीं, एंड आएगा, तो ये कंजंक्शन का एरर है। और की जगह पे एंड। सेकेंड है एंड वाटर्ड देम, नहीं, प्रोनाउन का एरर। वाटर्ड इट, एक ही रोज है। वाटर्ड इट फेथफुली एंड बिफोर इट ब्लॉसम्ड, तो ये टेंस का एरर है क्योंकि प्लांटेड अ रोज है, तो इसलिए ब्लॉसम्ड, ब्लॉसम्स नहीं, ब्लॉसम्स प्रेजेंट टेंस हो गया, ब्लॉसम्ड होना चाहिए। एंड बिफोर इट ब्लॉसम्ड ही एग्जामिन्ड इट, ही सॉ दैट, सी की जगह पे सॉ, अगेन टेंस का एरर है। He saw that, he saw the bud that would soon blossom and noticed, but नहीं, and noticed thorns on the stem, upon the stem नहीं, on the stem, एंड ही थॉट, यहां पे बट की जगह पे एंड ही थॉट। अब स्टूडेंट्स ये जो लास्ट टू लाइंस है इनमें कोटेशंस है। कोटेशंस जो होते हैं ना वो डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में होते हैं, क्योंकि कोटेशंस में हम जो बोलते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में पर्सन हमेशा प्रेजेंट टेंस की बात करता है, ठीक है। तो वो हाउ कैन अ ब्यूटीफुल फ्लावर, केम की जगह पे कम फ्रॉम दिस प्लांट। तो लास्ट लाइन जो है वो थोड़ी एक्सेप्शनल है। पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में है, लेकिन लास्ट की दो लाइंस प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए क्योंकि वो कोटेशंस में है। कोटेशंस का मतलब है डायरेक्ट स्पीच। ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कोटेशंस में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहती है, क्योंकि कोटेशंस डायरेक्ट स्पीच होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में जब कोई पर्सन बोलता है तो भले वो पास्ट टेंस में बोल रहा हो सकता है आप कल कोई बात बोल रहे हो, लेकिन कल के दिन पे भी आप जो एक्चुअल वर्ड्स बोले होंगे वो कल के लिए होंगे, तो वो उस पर्टिकुलर डे के लिए तो प्रेजेंट टेंस में ही होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए।
क्वेश्चन 4. My day begins on 5 o'clock. On नहीं आएगा, at आएगा. At 5 o'clock in the morning. It has been so since the last 40 years. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स since और for का यूज आपको पता होना चाहिए. since जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर डेट, डे या मंथ होता है, वहां से लेके अब तक की बात. और फॉर जो होता है उसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है. ध्यान से सुनिए. सपोज मान लीजिए अभी मैं 3 घंटे से मान लीजिए मैं लेक्चर ले रहा हूं अलग अलग क्लासेस के. तो मैं ऐसा बोलूंगा, आई हैव बीन टेकिंग लेक्चर्स सिंस 12 PM. भाई दोपहर के 12 बजे से लेके अभी दोपहर के 3 बजे है, दोपहर के 12 बजे से लेके अब तक मैं लेक्चर्स ले रहा हूं. तो आई हैव बीन टेकिंग लेक्चर्स सिंस 12 PM. समझ में आया? तो सिंस के बाद क्या आया? एक पर्टिकुलर टाइम. ठीक है. द शेयर मार्केट हैज बीन गोइंग हाई सिंस 2008. मतलब 2008 से अब तक शेयर मार्केट हाई जा रहा है. I have been teaching since 2002. मतलब 2002 से मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं. ठीक है. अब इन चीजों को अगर हमको फॉर में करना है तो मैं ये बोलूंगा I have been teaching for 17 years. For 17 years. मतलब 17 years हो चुके हैं 2002 से. तो अभी जून में अभी 18 years कंप्लीट होंगे मेरे एक्सपीरियंस के. तो 17 years of experience I am having as a teacher. तो ये मैं for 17 years बोलूंगा. तो यहां पे क्या आना चाहिए? It has been so for the last 40 years. Since नहीं आएगा, for आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो since और for में आपको मतलब पता होना चाहिए. अगर since के बाद year लिखा होता तो करेक्ट होता. भाई ये ईयर से लेके अब तक ऐसा चल रहा है. अभी 2020 है तो इसने 40 इयर्स मतलब 1980 अगर लिखा होता, सिंस 1980, तो करेक्ट होता. लेकिन इसने जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा है 40 इयर्स, तो उसमें फॉर आएगा. एक्सेप्ट फॉर द 2 years व्हेन आई वॉज वेरी इल. विच की जगह पे व्हेन, तो ये कंजंक्शन का एरर. आई वोक अप एट द साउंड ऑफ एरोप्लेन, तो ये वेक की जगह पे वोक. उन दो सालों की बात कर रहा है. फिर क्वेश्चन 5. फ्लावर्स ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट्स बाय अ प्रोसेस. एट की जगह पे by, called fertilization, although that process नहीं, this process. This process is mostly similar. In all plants, the presence of reproductive organs in flowers and the pollination process में vary. अब उस लाइन में नो एरर है, लिखा ही हुआ है नो एरर, तो उस लाइन का एरर अपने को नहीं निकालना है. ठीक है. लास्ट लाइन में कोई एरर नहीं है. दीज आर द 4 errors in the first 4 lines. Then we have question 6. इन हिमालयाज अ डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन. इसमें कोई एरर नहीं है.
क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन रीजन, तो अ की जगह पे ध, इन द इंडियन रीजन, नहीं सॉरी, इन एन इंडियन रीजन, क्लाइमेट चेंज इन एन इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख has shrunk glaciers and has made rainfall, और की जगह पे and has made rainfall and temperature unpredictable. Water is needed, has needed नहीं, is needed to irrigate, irrigating नहीं, irrigating की जगह पे irrigate the fields. Farmers may require it, requiring की जगह पे require. तो स्टूडेंट्स ये है इनकरेक्ट वर्ड्स और ये करेक्ट वर्ड्स. Here also incorrect and these are all correct words. Please note down this. Now we are taking sentence rearrangement. Now here first, राइजिंग इज गुड अर्ली अ हैबिट. इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? राइजिंग अर्ली इज अ गुड हैबिट. सेकेंड, मैनी हैज राइजिंग एडवांटेजेस अर्ली. तो राइजिंग अर्ली has many advantages. C, our beginning a good day gives it to. तो it से start होगा. It gives a good beginning to our day. D है our minds and bodies are fresh in the early morning. Correct students? Second है उसका A, your routine helps changing tension. Changing your routine helps reduce
control physical exercise taking helps bad temper. Okay, so taking physical exercise helps taking a physical exercise. यहाँ पे अ आएगा. Taking a physical exercise helps control bad temper. C. People relax helps television watching. Watching television helps relax people. Helps people relax. And D है, if you are overworked, you should take a holiday. Correct? Please note down. Question 3. A. Policy favorable small for businessmen, the new is not. तो इसमें the new से start होगा. The new policy is not favorable for small businessmen. B. Commencing first our examination annual from March 25 is. So our first annual examination is commencing from 25 मार्च. इसमें मार्च 25 भी आ सकता है, वो भी करेक्ट होगा. इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा. एनुअल एग्जामिनेशन का फर्स्ट पेपर, बराबर. फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन मतलब एनुअल एग्जामिनेशन का फर्स्ट पेपर इट इज कमेंसिंग फ्रॉम 25 मार्च. फिर नेक्स्ट है दिस ओल्ड जेंटलमैन ऑलवेज रहेगा इधर, ऑलवेज आएगा इधर. ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंडफादर. इसका मतलब आप समझ लो स्टूडेंट्स, ग्रैंडफादर ऑफ हो चुके हैं, लेकिन एक बुड्ढे को देख के उनकी याद आती है, बराबर.
तो दिस ओल्ड जेंटलमैन मतलब जो बुढ़ा है उसको देख के आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ओल्ड नहीं है, ग्रैंडफादर तो है ही नहीं। कितने ही स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ओल्ड ग्रैंडफादर लिखा होगा, ओल्ड ग्रैंडफादर नहीं है। तो आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा होगा, आई नो डैट, हर साल लिखते ही है, तो इसलिए ये सेंटेंस में मिस्टेक्स होती है। तो यहां पर ओल्ड नहीं आएगा, ओल्ड जेंटलमैन है, ठीक है। ग्रैंडफादर तो है ही नहीं, ग्रैंडफादर का तो हमको रिमाइंड आ रहा है, याद आ रही है ग्रैंडफादर की। डी, you should take pride in the rich culture of our country। अब स्टूडेंट्स मैं वो सेंटेंस डिस्कस कर रहा हूं जिसका आंसर शायद किसी को भी ना आया हो। कोई स्टूडेंट्स ने चीटिंग करके गूगल से देखा हो तो शायद आ गया हो, बट अदरवाइज अभी जो मैं सेंटेंस ले रहा हूं उसका आंसर किसी को नहीं आया होगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट सेंटेंस है। रिमेन हार्श क्रिटिसिज्म एंड इंडिफरेंट, नॉट मेनी कैन पीपल टू अनजस्ट देयर फ्रेंड्स फ्रॉम। तो इसमें नॉट मेनी पीपल से स्टार्ट होगा। एंड डोंट वरी अगर आपको ये सेंटेंस नहीं आया हो तो, क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस है जो हर साल अबाउट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आता है पहली बार में, वो थोड़ा समझना पड़ता है। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, वो विद प्रैक्टिस आपको आते जाएंगे। अपने दूसरी वर्कशीट, तीसरी वर्कशीट जैसे जैसे अपने सॉल्व करते जाएंगे ना, वैसे आपको ये टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। सो डोंट वरी अगर ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस आपको नहीं आया हो या इसमें से 2-3 नहीं आए हो, तो डोंट वरी। नॉट मेनी पीपल स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का मतलब समझिए। आपके साथ अगर कोई फ्रेंड आपका अनजस्ट हो रहा हो या हार्श हो रहा हो, मतलब पीठ पीछे आपको बैक बाइटिंग कर रहा हो, मतलब आपको क्रिटिसाइज कर रहा हो, बैक बाइटिंग कर रहा हो, और आपको कुछ लोग आके बोले कि भाई ये आपके लिए अनजस्ट और हार्श क्रिटिसिज्म करता है, तो भी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे फ्रेंड्स के साथ इनडिफरेंट नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल वो फ्रेंड है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि बहुत सारे लोग, मतलब नॉट मेनी पीपल कैन रिमेन इनडिफरेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनडिफरेंट नहीं रह सकते अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रॉम हार्श एंड अनजस्ट क्रिटिसिज्म। भले वो फ्रेंड्स हार्श और अनजस्ट क्रिटिसाइज करते हो हमको, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे फ्रेंड्स के साथ इंडिफरेंट नहीं रह सकते, क्योंकि एक पर्सनल रिलेशन होता है फ्रेंड के साथ, बराबर। फ्रेंड वो होता है जिसके साथ हम पूरा दिन मतलब स्पेंड करते हैं, तो
कुछ 2-3 बातों की वजह से हम उनके साथ इंडिफरेंट हो जाए, ये लोग नहीं कर पाते. So this is the meaning of this sentence. Please note down. Now question 4, rearrange the following. The animal cried and the farmer didn't know what to do. बराबर. इसमें कुछ लोगों ने उल्टा लिखा होगा, द फार्मर क्राइड एंड द एनिमल डिड नॉट नो व्हाट टू डू. ऐसा मत लिखना भाई. एनिमल डिड नॉट नो व्हाट टू डू, फार्मर क्राइड, ऐसा नहीं. एनिमल क्राइड एंड द फार्मर डिड नॉट नो व्हाट टू डू. He invited all his neighbors to help him. Next, at first the donkey didn't realize what was happening. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एट फर्स्ट अगर आपने यहाँ पे लिखा हो तो भी चलेगा, लास्ट में लिखा हो तो भी चलेगा. सपोज आपने ऐसा लिखा है द डोंकी एट फर्स्ट डिडंट रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग, तो ठीक है. द डोंकी डिडंट रियलाइज एट फर्स्ट व्हाट वाज हैपनिंग, वो भी करेक्ट होगा. द डोंकी डिडंट रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग एट फर्स्ट, वो भी करेक्ट होगा. ठीक है. एट फर्स्ट आप यहां पे भी लगा सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो, इसके बाद भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो. और नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5. Mr. Vijay, the industrialist, has liberally donated for the Shiksha Fund. The judge gave the verdict in all fairness. Third, रेस्क्यू टीम, ये भी थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस है.
started its search operation immediately, but nothing was found. Correct? Now we have the last question, question 6. The driverless cars will be available in the next 5 years. B. It sounds like a dream come true. C. These cars will have voice command system. So students, this is it. We are at the end of this worksheet. I hope you have understood all the sentences. And don't worry if there have been mistakes. Mistakes तो आती रहेगी. हमारा काम ही है mistakes को solve करना. Right? We have to work on the solution of the mistakes. So don't worry if there have been mistakes. The main thing is you have put in the effort. ठीक है? तो ये लेक्चर में हमने ये पूरे वर्कशीट को सॉल्व कर दिया है. ठीक है? तो अभी आप लोग ये जो अभी टेस्ट आने वाला है उसके लिए इस वर्कशीट के बाद आप प्रोबेबली प्रिपेयर्ड हो गए हैं. ठीक है? तो टेस्ट के अंदर भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए. राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.